रंग है कि कुंदन की तरह धमक रहा, चेहरा मानो काली भैंस की तरह चमक रहा। हुस्न हुस्न वाकई ही लाजवाब है, तमाम जमाना तो क्या कुल खुदाई का इंतखाब है। मेरी ये जवानी है उछलती हुई है एक गेंद, लौट के आ जाती है। आप कौन है श्रीमान? हम विक्रमवान अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की संतान। और ये कुरूपा नारी? जनक दुलारी हमारी प्राण क्या है। और ये सुंदर शरीर? हमारा छोटा भाई लक्ष्मण भी। विवाह है या कुंवारा? मनोरथ क्या है तुम्हारा? घोड़ा करारा, घोड़ा करारा। तुम अपनी कहो, किसकी स्त्री तथा किसकी बेटी? मैं तो महाराज रावण लंकापति की बहन हूँ। और पति का नाम तुम थोड़ी देर में जान ही लोगे। तो फिर यहाँ इसलिए तकलीफ फरमाई। इसलिए कि तुमने रूपनखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में ना आए। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सौदाई। तुम मेरे खाबिन, मैं आपकी लोगाई। आप समझे मेरे बात की जमाई? बेटा मुबारक हो। क्या अब तक तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं हुआ? हो कहाँ से? मेरे जैसा बलवान गुणवान वर्ग भी नहीं मिलता। सुई की कर मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहाँ? गंधर्वों में ये हुस्न कहाँ, ये रूप कहाँ, ये बात कहाँ? मैं हूँ एक फूल सी पत्ती, वह दाग के पास कहाँ? जब तुम अच्छे अच्छे शहजादों को अपनी खातिर में न लाई, तो हम जैसे फकीरों से शादी करने की क्या तुम समझ? तबीयत है आई तो आई, फिर कैसा बादशाह और कैसी लोग आई। तो ये बात है। जी हाँ, आपके सामने तो पूर्णमासी का चांद भी मात है। उस चकोरी को अपना लीजिए। ये चकोरी जो चांद के साथ है, यहाँ दया दृष्टि दीजिए। शोभा नहीं देती, इसे तैयार दीजिए। गले बड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, क्या किया जाए। मुझ जैसी सुरीली बीना को अपना लीजिए और ये तो कहीं दूर दे दीजिए। अफसोस मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मान जाए तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और अपना दिली मुद्दा जाहिर फरमाइए। वैसे भी वह अकेला है और जवान बड़ा अकेला है। आप है भी कुछ काले बदन, वह है भी गोरे बदन वाले। उन्हीं के पास जाती हूँ। अच्छी उनसे तो ऐसी ही दिल लगी है, पर असल में तो मोहब्बत तो आपसे ही है। वह काला कलूटा आदमी ना आदमी की सूरत। भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरणों की पानी पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है कि तुम जैसी नाज़नीन मुझ पर मायल हो गई और मेरी एक ही नजर से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह धमक रहा, चेहरा मानो काली भैंस की तरह चमक रहा। हुस्न वाकई ही लाजवाब है, तमाम जमाना तो क्या कुल खुदाई का इंतखाब है। तो फिर किस बात का हिसाब है? चूंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मट्टी खराब है। तो फिर आपकी तरफ से भी यही जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी महजू है। अगर एक माँ है तो दूसरा महताब है। तो मगर वह तो कहते हैं कि दूसरी शादी उनके लिए बेहद आजाद है। मस्करी करने की तो उनकी आदत है,
वरना दिल तो उनका भी सख्त बेदाग है। अजी आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं, खामखा परेशान कर रहे हैं। मैं तो छोकरा बिल्कुल नादान है, भला इस बातों की से क्या पहचान है। आप कहते थे बड़ा ही अलबेला जवान है। मुझ पर तो मेहरबानी करो, जरा अपने फैसले पर नजर सानी करो। तुमने उनको निष्कर्ष अंदाजा लगाने में कहीं कोई गलती खाई हो, या फिर उन्होंने तुम्हें आजमाने की कोई रमज चलाई हो। अगर तू सती है तो इसके बावजूद शादी करने के यती है। अजी काहे का यदि है, वह जितना बशर है उससे मूर्मती है। ये हाथापाई किसी और से करो और यहाँ जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं जो तुम्हें चुभ जाएंगे, या तीर है जो तुम्हारे सीने में लग जाएंगे। फिर क्या सलाह है। मैं एक बार कह चुका हूँ, मेरी ना शादी हो चुकी है बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ, राजे महाराजे शादी के बावजूद भी बहुत सी रानियों से मोहब्बत करते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है और वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ हरगिज दाल नहीं गलेगी और निराश होकर ही गलेगा। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। मुझे किस जंगली के पास भेज दिया, जिससे ना बोलने का सलीका है ना बात करने का तरीका। अले दर्जे का बदतमीज इंसान है और वैसे ही वह जो शख्स किसी दूसरे का गुलाम हो, वो तुम जैसी माइका के साथ किस तरह से हम कलाम हो। अगर तुम्हें नहीं, मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तेरी शोभा बनूं मैं कैसे, मैं तो पीतल का जेवर हूँ। वह स्वामी है, मैं सेवक हूँ। वह मालिक है, मैं नौकर हूँ। तुम्हें मेरा कुल तो मालूम है। हाँ हाँ, जानता हूँ कि तू रावण की आवारागर्द और बेहया बहन है, जिसकी मक्कारी की तमाम जमाने में तुम है। बस जी बस, बोलने का शिकायत चिल्लाने को आए। जाती है या बीवी मौत का फरमान। ये छोकरा बड़ा नटखट है, बस आपको तेरा नहीं चल सकता। लगता है रामचंद्र जी के पास ही जाना पड़ेगा। वह है भी इसे सुशील और नरम। अजी माफ कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो गई। तुम तो अपनी शर्म और हया खो चुकी। तालीम और मालूम कर कैसे। हट तेरी ऐसी की ऐसी। तुम तो बड़े बेवफा निकले। वह काम करो जिससे लोक और परलोक में नफा। ये तो बताओ तुम मुझसे खफा क्यों हो। अब जब मेहरबानी करके जल्दी यहाँ से दफा दफा। क्योंकि ये कलमुही लिकोड़ी तुम्हारे साथ है, इसलिए पहले इसकी पिट्ठी ठिकाने लगाऊंगी। क्यों रे बेहया, तुझे शर्म नहीं आई वैसे की तरह जंगल में फिर रही हो। मालूम होता है तुम बहुत सच चढ़ रही हो। मेरे पीछे क्यों पड़ी। लक्ष्मण जी भैया, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। लगता है जब तक अपनी गलती की सजा नहीं पाएगी ये यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहया, बदकार शरीर, बेगैरत व बेशर्मी की मुजस्सम तस्वीर, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह से हमें फुसलाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज होने पर भी जबकि किसी गैर मर्द के साथ इस तरह की साज-बाज करती है और बड़े फकर से रावण की बहन होने का नाश करती है। ओ बेगैरत, मुझे पूरा यकीन है कि तू उसके पास जरूर जाएगी और उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी। लेकिन जब मैं पूछेगा तू वहां क्या करने गई थी तो उसे क्या बतलाएगी। इसीलिए मैं तुझे एक प्रमाण पत्र देता हूँ ताकि उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। ये तुम क्या कर रहे हो। ये प्रमाण पत्र है,